हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वो आपको दिख रहा होगा सामने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। कल हमारी यूनियन कैबिनेट ने स्टूडेंट के संबंध में एक एजेंसी की शुरुआत की है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या है, सारी गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक नया रूल आया है। इसके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में जानते हैं आखिर ये क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए क्या है इसे? तो द यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has decided to set up National Recruitment Agency (NRA). The proposed NRA will conduct a common preliminary examination for various recruitment in the central government। यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी आपकी वेरियस भर्ती परीक्षा निकलती है उनको सारे एग्जाम्स को मिलाकर एक कॉमन परीक्षा आपकी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इसी को एनआरआई का नाम दिया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी आपकी परीक्षाएं होंगी, उनके जितने भी आपके अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, उन सबको एक मर्ज कर दिया गया है और उन्हें आप लोगों को केवल एक कॉमन पेपर ही इसका देना होगा। इसमें क्या है, आपको जितने भी आप अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म भरते थे और उनकी प्रिपरेशन करते थे तो आपको अलग अलग उनका एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन आपको अब गवर्नमेंट जॉब का एक कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें मर्ज कर दिया गया है, एक दूसरे में मिला दिया गया है। उन्हें एक दूसरे को मिलाकर एक कर दिया गया है दोनों को। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए जैसे पहले आप एसएससी का फॉर्म भरते थे, बैंक का भरते थे, रेलवे का भरते थे, तीनों को आप अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग आपके एग्ज़ाम होते थे, अलग अलग आपको इसकी फीस भी देनी होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं उनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। उनको आपस में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आपको केवल और केवल एक फॉर्म भरना होगा। वो किसका होगा, वो होगा आपका सीईटी का। सीईटी क्या है आपका, तो ये है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम आपको देने होंगे उनका आपको एक कॉमन टेस्ट देना होगा। यही कॉमन टेस्ट आपका टीयर 1 का काम करेगा। ये आपका किसका काम करेगा, टीयर 1 का। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में जितने मार्क्स होंगे उसी के अनुसार आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका यानी कि जिस एग्ज़ाम की या जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका टीयर 1 आपका यदि आपने निकाल दिया तो आपका निकला हुआ माना जाएगा। तो आपको उसके आगे सेकंड एग्ज़ाम्स की सीधा तैयारी करनी होगी। आई होप आप इतनी बात मेरी समझ रहे होंगे। तो ये थी आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है इसके बारे में। तो आइए, क्या है ये देखिए। क्या होता है, एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल लगभग 1.5 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड करती है। हालांकि वो क्या है वो आप भी जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हर साल वो आपको 1.25 लाख वैकेंसी आपको प्रोवाइड करती है इन सेक्टर में, यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की तक। तो इसमें क्या, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट का क्या मानना है कि वो आपको पर ईयर 1.25 लाख वैकेंसी आपको प्रोवाइड करती है। इसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं।
यानी कि 1.25 लाख वैकेंसी निकलती है और 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें इस फॉर्म को फिल करते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अ गिव सेपरेट एग्ज़ाम, यानी कि स्टूडेंट्स को अब आपको अलग अलग एग्जाम्स नहीं देने होंगे। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होंगी, यानी कि एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब होगी, उन सब का एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, आपका सीईटी, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये इसमें बताया स्टूडेंट विद्यार्थी को अलग अलग एग्जाम आपको नहीं देने होंगे। स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर ओनली वंस, एग्जाम फीस विल हैव पेड ओनली वंस। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स को केवल एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस भी आपको एक बार देनी ही होगी, और आप एक कॉमन टेस्ट दे देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे सिलेक्शन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, आपकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उन्हें मर्ज नहीं किया गया है। अभी किन किन को किया गया है, तो आपकी एक है आपका आरआरबी, इसके बाद आईबीपीएस और आपका एसएससी। अभी सिर्फ 3 एजेंसियों को ही मर्ज कर दिया गया है। कौन सी, आपकी आरआरबी, आईबीपीएस और आपकी एसएससी, यानी कि रेलवे, बैंक और एसएससी। अभी क्या होता है, एसएससी का आपका अलग एजेंसी आपका एग्जाम कराती है। बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं उन्हें कौन कराता है, आपका आईबीपीएस। रेलवे का आपका अलग ही होता है, एनटीपीसी वगैरह जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनकी अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। जिसमें क्या किया गया है, जितनी भी एजेंसियां काम एग्जाम कराने का करती हैं, उन सभी को हटा के एक एजेंसी बना दी गई जिसका नाम क्या है, आपका एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यही सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का, उनकी स्थिति, रिजल्ट, सारी चीज़ें आपको यही देखेगी। इसका नाम क्या है, एनआरए। कौन सा टेस्ट कराएगी, तो सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या देखा गया, देखिए अभी लगभग 20 आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हैं। इसमें क्या होगा, आपको प्रीलिम एग्जाम टेस्ट जो है आपका यह माना जाएगा, यानी कि जो आप सीईटी देंगे इसे किसी भी एग्जाम का टियर 1 आपका मान लिया जाएगा, और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। इसके बाद क्या है, जैसे आप ये टेस्ट देंगे सीईटी, तो ये आपको बार बार नहीं देना है, ये आपको एक बार दे देंगे। एक बार जब आप इसको दे देंगे, और इसमें जो मार्क्स आएंगे वो आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। ये आपके कैसे रहेंगे, 3 साल तक आपको माना रहेंगे, यानी कि आप एक बार टेस्ट दे दीजिए, वो टेस्ट आपको 3 साल तक आपका काम करेगा। किस प्रकार से, मान लीजिए जैसे आपको अभी जैसे टीईटी का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है, आप टीईटी देंगे 5 साल तक आपका टीईटी भी रहता है कि 5 साल के बाद आपको दोबारा देना पड़ता है। इसमें क्या होगा, जब आप सीईटी दे देंगे तो आपको 3 साल तक फिर इसको नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको इसको नहीं देना पड़ेगा। अब 3 साल तक आपके मार्क्स जो हैं वो वैलिड माने जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसमें ये देखिए अगली साल तक इसमें लगभग 1517 करोड़ का खर्च इसमें, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस बार 2020-21 का जो बजट हुआ था 1 फरवरी को, उसमें इसकी बात की गई थी। इसमें क्या है, और आपका क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम सेंटर आपके ज़िले में ही मिल जाएगा आपको, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना एग्ज़ाम्स के लिए कहीं ना कहीं उन्हें बाहर जाना पड़ता है अपने शहर से दूर, और उनको प्रॉब्लम होती है, उसी को देखते हुए आपको हर ज़िले में आपका इसका सेंटर मिलेगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर बैठ के, यानी कि अपने ही ज़िले में आपको एग्ज़ाम देना है। और आपका अभी क्या होता था, एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश में होता था, लेकिन जो आपका सीईटी होगा ये आपका टोटल 12 लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 12 लैंग्वेज इसमें कंडक्ट कराई जाएंगी। अभी इसमें 12 है, लेकिन हो सकता है इसमें जितने भी हमारे संविधान में यानी कि 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज हैं, हो सकता है उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाए। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्या है, इसके थोड़े क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसकी हानि है, उसको भी जानते हैं। प्रॉफिट आपके क्या है और लॉस आपके क्या है। तो प्रॉफिट आपका क्या है, नंबर 1 आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जब आप अपने शहर से कहीं दूर पेपर देने जाते हैं तो आपको 1-2 दिन का समय, यदि कहीं दूर चला गया, मान लीजिए आपका बेंगलोर चला गया, कर्नाटक
कलकत्ता चला गया, तो क्या होता है बच्चों को जाने में परेशानी होती है और वहाँ पे दिक्कत भी होती है, समय का नुकसान होता है, 2 दिन लगते हैं पेपर देना है, 1 दिन 1 घंटे के लिए आपको समय हो रहा है आपका। तो आप जब अपने जितने भी पेपर देंगे तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा क्या होगा आपकी मनी यानी कि पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आप जब अलग अलग फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने एसएससी का भरा तो उसकी फ़ीस अलग जमा की, बैंक की आपने अलग जमा की, रेलवे की आपने अलग जमा की, लेकिन इसमें क्या होगा आप जब इसको देंगे तो आपको सिर्फ एक ही बार फीस देना है और आप इसे पेपर आपको दे सकते हैं। सबसे आपके उसमें पैसे की बचत होगी। और इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे केवल ट्राई देने के लिए भी कई बार पेपर देते हैं। मान लीजिए होता है ना किसी का तैयारी उनकी नहीं होती लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम देते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम होता है ना कि देखते हैं कि चलो एक बार एग्ज़ाम दे के देखें होता है क्या। तब मतलब सिर्फ देखने के लिए वो कहीं ना कहीं देखो इतने दूर दूर तक उनके सेंटर है, वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उससे भी आपको लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने ही पास ही में रहिए, ज़्यादा पैसे भी आपके बचेंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अब इससे जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ यदि इसमें क्या हुआ जैसे आपका जो एसएससी है, ठीक है, आपका रेलवे है और बैंक है, इन्होंने क्या किया, यदि इन्होंने अपना टीयर 1 ख़त्म नहीं किया, जैसे कि यदि सीईटी हुआ, यदि इन्होंने टीयर 1 ख़त्म कर दिया तो आप लोगों की सुविधा है, क्योंकि एसएससी में आपका क्या हुआ टीयर 1 टीयर 2 फिर टीयर 3 होता है आपका। यदि सीईटी को उन्हें टीयर 1 मान लिया तो आपके लिए बेनिफिट है। यदि उन्हें सीईटी को मान लिया लेकिन अपने एग्जाम में यानी कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और जितने भी होते हैं यदि उनमें से टीयर 1 नहीं हटाया तो फिर थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी। हालांकि प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होगा ना कि एक अलग से ज़बरदस्ती का एक एग्ज़ाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ये सारे तो देने ही है और सीईटी दे रहे हो आप अलग, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हालांकि इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। तो ये थी मैंने आपको क्या, ये थी आपकी एनआरए जो कि आपकी यूनियन कैबिनेट के द्वारा कल आपको दी गई है। तो आपको कैसी लगी, आपकी इसमें प्रतिक्रिया क्या है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। ये मैंने आपको बताया, यदि आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।